हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और जो हम पढ़ रहे हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं बेटा, और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किरचॉफ लॉ से। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। और बेटा इस क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि जितनी भी ब्रांच हैं इस सर्किट के अंदर, उस हर ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है। यहाँ पर एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, 5 वोल्ट की बैटरी बेटा ये है, और डिफरेंट रेजिस्टेंसेज हैं। ओके, ये 4 ओम का है, ये 10 ओम का है, और सॉरी दिस इज अगेन फॉर 4 ओम। ओके, और बेटा ये 2 ओम एंड दिस इज द 5 वोल्ट बैटरी। ठीक, अब बेटा हमें निकालना है हर ब्रांच में करंट, यानी A टू B कितनी करंट जा रही है, B टू C कितनी करंट जा रही है, D टू C कितनी करंट जा रही है, या बेटा इस रास्ते से कितनी करंट फ्लो हो रही है इस सर्किट में। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम सर्किट को एनालाइज इस तरह से करेंगे कि जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या जिस बैटरी का ईएमएफ सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो बेटा करंट को हम वहां से ओरिजिनेट करेंगे। ठीक बेटा, तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, जहाँ पर ये 5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो करंट हम मानते हैं कि इस 10 वोल्ट की बैटरी से बेटा आपकी करंट ओरिजिनेट हो रही है। तो मैंने माना कि आई करंट बेटा जहां से निकल रही है। ओके, ठीक, हम जहां से भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये कंसीडर कीजिएगा कि जिस बैटरी का ईएमएफ सबसे ज्यादा है, करंट को बेटा आप वहां से ओरिजिनेट कीजिएगा। ओके, और करंट बेटा इस ए पॉइंट तक आती है, और इस ए पॉइंट पर जब करंट आ रही है तो बेटा दो ब्रांच और आपकी बन रही है यहाँ पर। तो ये जो करंट है बेटा, ये करंट आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो आप मान सकते हैं कि ए से बी जो करंट जा रही है वो है बेटा I1। कितनी करंट जा रही है? I1। और रेस्ट ऑफ द करंट, यानी मैं मान लेता हूं कि ए से लेकर के बी तक जो करंट जा रही है बेटा, वो होगी आपकी I2। तो आपने जंक्शन लॉ पढ़ा ही है, यानी ए पॉइंट पर जितनी करंट आएगी बेटा, वही करंट आपकी आगे फर्दर डिवाइड हो रही है। तो आप लिख सकते हैं आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो आप लिख सकते हैं बेटा आई जो इनकमिंग है इस ए पॉइंट पर, दैट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट इज द I1 प्लस I2। तो आप बेटा इस तरह से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन बेटा हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम से कम हों, और कम से कम इक्वेशन अगर होंगी तो आपको कैलकुलेशन जब आप करेंगे फाइनल कैलकुलेशन, तो बेटा आपका टाइम बचेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम वेरिएबल हम यूज करें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आप इस इक्वेशन को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं बेटा, I1 करंट आपकी इस ए पॉइंट पर जा रही है, और बेटा ये आई करंट आपकी ए पॉइंट पर आती है, और ये करंट बेटा ए टू डी मैंने मान लिया I1 करंट इधर आई। तो जो बची हुई करंट है, बची कितनी बेटा, आई आ रही है, I1 इधर चली गई, तो जो रेस्ट ऑफ द करंट है वो है आपकी I माइनस I1। वो किधर चली जाती है बेटा, वो मैंने मान लिया कि ए से डी की तरफ जा रही है। ठीक, यानी आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, यानी जो करंट आई है, I1 बेटा आपने इधर निकाल दी, तो बची हुई करंट आपने इधर निकाल दी। तो मैं समझता हूं यहां तक आपको क्लियर है। ओके, अब इसके बाद में बेटा I1 करंट आपकी A टू D जा रही है। अब बेटा जहां पर फिर करंट का डिवीजन होगा, आपने मान लिया कि ये करंट गई बेटा आपकी I2, तो बची कितनी करंट आपकी I1 आई, I2 निकल गई, तो बची कितनी बेटा I1 माइनस I2। ओके, ठीक, अब देखते हैं बेटा ये I2 करंट आपकी इधर से गई और यहाँ पहुंची। ये करंट कितनी पहुंची यहाँ पर, I2। अब देखते हैं भाई इस B पॉइंट पर A से B की तरफ कितनी करंट आ रही है बेटा, I माइनस I1, और I2 करंट इधर से आई। तो बेटा ये करंट, जो दोनों करंट इधर इस B पॉइंट पर पहुंच रही हैं, ये बेटा कंबाइंड होकर किधर जाएंगी, B2C, यानी B2C जो करंट होगी बेटा, वो इसका और इस करंट का सम होगी। तो देख लेते हैं भाई, ये कितनी गई बेटा, I माइनस I1 इधर आती है, इधर गई, और I2 इधर आ रही है, तो रिजल्टेंट करंट कितनी होगी बेटा, I माइनस I1 प्लस I2। तो ये जो करंट होगी बेटा
ये जाएगी आपकी बी से लेकर के सी तक। क्लियर? ठीक बच्चे। अब ये करंट बी से सी की तरफ आ रही है, I माइनस I1 प्लस I2, और बेटा जहां से बी से सी की तरफ जो करंट आ रही है वो है I1 माइनस I2। तो बेटा इस पॉइंट पर जो करंट आएगी और बेटा वो आपकी फर्दर जाएगी C टू A। ठीक, जिसका की सम बेटा इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, I के बराबर। क्यों? क्योंकि बैटरी से I करंट आपकी निकल रही है, तो बेटा एंटर भी कितनी होगी, I ही होगी। तो आप इसको सम करके देखते हैं। ये होगी बेटा I माइनस I1 प्लस I2। अब प्लस बच्चों ये वाली, तो हो जाएगा I1 माइनस I2। अब बेटा इसको जब सम किया तो आप देख रहे हैं ये आपके I के इक्वल ही है। ठीक, तो यहाँ पर जो करंट जा रही है बेटा वो आपकी I है। तो हमने बेटा मिनिमम वेरिएबल यूज किए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हमें किरचॉफ लूप लॉ लगाना है। ठीक है बेटा, और किरचॉफ लूप लॉ जो था उसको हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लूप लॉ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस along the closed loop is 0। यानी किसी भी लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो एल्जेब्रिक सम है बेटा वो किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक, तो मैं लिख देता हूं बेटा, सबसे पहले लूप कंसीडर करता हूं मैं A B C, और लूप का मतलब जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया है आप उसी पॉइंट पर आ रहे हैं। तो लूप बन गया बेटा एक A B C और A। तो मैं लिख देता हूं बेटा किरचॉफ्स लूप लॉ इन लूप। कौन सा बेटा, A B C A। और आप इसको ऐसे कर दीजिएगा, तो जहां से आप स्टार्ट हो रहे हैं आप दोबारा से उसी पॉइंट पर जा रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं बेटा A से B की तरफ जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में आपकी क्या फ्लो हो रही है, करंट, और यहाँ पर मिलता है आपको एक रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस का फंक्शन क्या है, वो बेटा पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा। यानी पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो अलोंग द रजिस्टर होगा अगर हम करंट की डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेवर्स करें। ठीक, तो बेटा देखेंगे आपने सर्किट को ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया, और जैसे ही आपका ये रेजिस्टेंस आया तो आपका पोटेंशियल क्या हुआ बेटा, ड्रॉप। कब, जब आप सर्किट को करंट की डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ड्रॉप का मतलब माइनस साइन। ठीक, अब बेटा कितना रेजिस्टेंस है इसका, 4। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो रेजिस्टेंस कितना, 4। कितना ड्रॉप हो रहा है बेटा, 4 इंटू I कितना है आपका, I माइनस I1। क्लियर? नाउ आप यहां तक पहुंच गए। अब बात करते हैं B टू C। तो बेटा करंट की डायरेक्शन में आप सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, अगेन पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो आप लिखेंगे माइनस कितना बेटा, 2। ये हो जाएगा आपका I माइनस I1 प्लस I2। ओके बेटा, अब आप पहुंचते C से लेकर के A की तरफ। ओके, अब बेटा यहाँ पर ऐसे आप आए C से, तो आप करंट की डायरेक्शन में सर्किट को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो साइन आएगा बेटा माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चलते हुए आपको क्या मिला, रेजिस्टेंस। तो आप लिखेंगे बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, तो हो जाएगा 1, और करंट कितनी है, I। ओके, अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो बेटा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। आप लो पोटेंशियल से अब हाई पोटेंशियल की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस, और कितना है इसका EMF, 10। और बेटा आप दोबारा से A पॉइंट तक आ गए हैं, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक, अब बेटा इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक, तो आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 माइनस 2। I के लिए पहले देखते हैं बेटा, ये आपका सॉल्व होके आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 7I। देखो बेटा माइनस 4I माइनस 2I मीन्स माइनस 6I एंड माइनस I। तो बेटा माइनस 6 माइनस I मीन्स माइनस 7I। अब बेटा I1 के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो I1 जो होगा आपका, दैट इज द, बेटा ये देखो आपका हो जाएगा प्लस का 4I1
एंड प्लस का 2i1, तो इसको लिख सकता हूं बेटा मैं प्लस 6i1। देखिएगा बेटा आप इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, सिंपल बेसिक अलजेब्रा में यूज कर रहा हूं यहाँ पर। और बेटा देखो i2 की बात करें तो देखो यहाँ पर -2 और ये i2 है, तो आप लिख सकते हैं -2i2, ठीक बेटा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अब बाद में कितना बेटा +10 और दैट इक्वल टू 0, ओके। अगर इस इक्वेशन को बेटा मैं 10 को इधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा -10, तो आप लिख सकते हैं इसको बेटा, मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगा आपके लिए भी -7i + 6i1 -2i2 इक्वल टू -10, ठीक है। यहां तक आप नोट कीजिएगा, इसको समझिएगा बेटा, ठीक। अगर बेटा मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, यानी मुझे यहाँ पर 10 लेके आना है, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे फर्दर, तो बेटा मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो जो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, वो इक्वेशन आएगी बेटा, ये आ जाएगी आपकी 7i माइनस का 6i1 प्लस 2i2 दैट इक्वल टू 10। और बेटा इसको मैंने मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। सही है बच्चों, आप लगा पाए किरचॉफ लॉ, आपको समझ में आया। आप इसको बेटा खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। नेक्स्ट टाइम बेटा मैं इसको अभी इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, अब मैं किरचॉफ लगाऊंगा बेटा लॉ ADCA में, ठीक है बेटा। तो देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अच्छा ध्यान से देखिएगा, आपके पूरे जो वेरिएबल हैं, एक तो बेटा आपने i यूज किया है, एक यूज किया है i1 और एक यूज किया है i2, ठीक। तो अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं, यानी 3 वैल्यू हैं करंट की, जिनको हमने वेरिएबल माना है i1 एंड i2, तो बेटा आपको 3 वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 3 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो बेटा एक इक्वेशन तो मेरी ये बन जाती है, और बेटा हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए, तब ये हमारी i1 और i2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो बेटा ये था मेरा, मैंने किस लूप में लगाया था इसको, ABCA में, ठीक बेटा। इस बार मैं क्या करता हूँ, किरचॉफ लूप में अप्लाई कर रहा हूँ बेटा। इस बार ये वाला लूप ले लेते हैं, ADCA, ओके। तो ले लिया बेटा ADCA, यानी A से स्टार्ट हुए और आप बेटा A पर ही जाकर टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक। तो ध्यान से देखते हैं बेटा, आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 4 ओम। तो बेटा क्या करेंगे आप, जब A से D की तरफ ट्रैवर्स किया और करंट की डायरेक्शन में जाने पर आपको एक रेजिस्टेंस एनकाउंटर हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ड्रॉप। तो आप क्या लिखेंगे, -4i1, ओके। अब बेटा चलते हैं आप D से लेकर के C तक, और आपको मिलता है एक रेजिस्टर, और करंट इसी डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रही है और आप सर्किट भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या बेटा लेंगे, साइन माइनस। तो आप लिखेंगे माइनस, दिस इज द 2, और क्या हो जाएगा बेटा, i1 माइनस i2, ओके। अब बेटा C तक पहुंचे, अब आप जा रहे हैं C से लेकर के A की तरफ, क्योंकि जो आपने लूप कंसीडर किया है वो है बेटा ADCA। अब C से A की तरफ जाएंगे तो आप लगाएंगे बेटा माइनस, क्योंकि करंट आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही है और सर्किट भी आप इसी डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो माइनस का 1i, 1 into i, और ये होती है बैटरी एनकाउंटर। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा आपका, इंक्रीज, प्लस का 10, और बेटा A पॉइंट पर आ गए, ये हो गया आपका 0, क्लियर। अब बेटा इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई। तो आप देखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखते हैं i1 की वैल्यू कितनी, बेटा i की वैल्यू कितनी है आपकी, -1i, अब लिख दिया बेटा, ये हो जाएगा आपका -i, ओके। और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -4i ये है, और -4i1 -2i1, तो बेटा ये हो जाएगा आपका -6i1, ओके। और बेटा ये हो जाएगा आपका +2i2 +10 दैट इक्वल टू 0,
ओके, अगर मैं इसको देखूं बेटा तो ये क्वेश्चन हो जाएगी माइनस आई माइनस 6i1 प्लस 2i2 इक्वल टू माइनस 10। और बेटा मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोथ साइड, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी बेटा मैं इसको अलग लिख देता हूं, i प्लस 6i1 माइनस 2i2 इक्वल टू 10। ये बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अभी मुझे बेटा वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर 3 i1 एंड i2, तो बेटा आपको अभी एक इक्वेशन और बनानी होगी। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं बनाने के, आप ले सकते हैं बेटा, देखिए आप अगर चाहें तो आप ये भी लूप ले सकते हैं A D E F B A, आप चाहें तो बेटा A B D A लूप भी ले सकते हैं, आप चाहें तो B C D E F B लूप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो चाहें आप लूप लें और आप अपनी थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा फॉर्म करेंगे। अब बेटा मैं थर्ड इक्वेशन के लिए बात करता हूं और मैं चाह रहा हूं लूप लेना B C D E F B। ओके, तो मैंने ले लिया बेटा लूप B C D E F B, ये आपका लूप हो गया। ठीक बेटा, जहां से स्टार्ट हुए थे आप वहीं पर पहुंच गए हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, आप करंट बेटा इस डायरेक्शन में है और आप सर्किट को इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो आपका साइन आएगा माइनस, माइनस का 2 ये हो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, आप चलते हैं B से लेकर के D की तरफ, करंट बेटा इधर जा रही है और आप सर्किट को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो बेटा आपका पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज होगा। आप देखिए बेटा जो करंट फ्लो होती है वो कैसे फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब बेटा D टू C आपने करंट की डायरेक्शन मानी है, यानी पोटेंशियल D पर ज्यादा होना चाहिए C के कंपैरिजन में, क्योंकि करंट आपने इस डायरेक्शन में मानी है। ठीक है, तो बेटा जब आप C से B की तरफ चलेंगे तो इसका मतलब पोटेंशियल क्या होना चाहिए बेटा आपका इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए बेटा। तो अगर आप C से D की तरफ चल रहे हैं तो आप क्या लेंगे, करंट से अपोजिट डायरेक्शन में साइन लेंगे प्लस, तो आपने ले लिया प्लस और रेजिस्टेंस कितना है 2, और बेटा ये इक्वेशन हो गई I1 माइनस I2। ओके, अब आए बेटा आप इधर, ठीक, क्योंकि लूप आपने कंसीडर किया है ये वाला। अब बेटा बैटरी आपकी एनकाउंटर होती है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मींस आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो रहा है और इसका ईएमएफ कितना है 5 वोल्ट, तो प्लस 5 और फाइनली आप कहां पहुंचते हैं बी पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2i, अगर मैं I1 की बात करूं बेटा तो ये हो जाएगा आपका 2I1 प्लस का, क्योंकि माइनस था और माइनस माइनस प्लस, और 2I1 ये है, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4I1। ठीक है, इसके बाद में बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 4I2 प्लस 5 दैट इक्वल टू 0। ठीक बेटा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी माइनस का 2i प्लस 4I1 माइनस 4I2 दैट इक्वल टू माइनस 5। ठीक बेटा, अब माइनस से आप हर तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सिंपलिसिटी के लिए। तो बेटा ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इसको मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका 2i प्लस 4I1 माइनस 4I2, और ये हो जाएगा माइनस नहीं बेटा, ये होगा आपका दिस इज द प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस एंड दैट इक्वल टू 5। ये हो गई बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी तीन इक्वेशन आपकी यहाँ पर ये फॉर्म हो जाती हैं। अब आपको इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, जो भी आपको मेथड आता है उस तरह से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये बेसिक एल्जेब्रिक मेथड एल्जेब्रा हो गया बेटा। अब आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
तो क्या करें बच्चों, अब देखते हैं। अगर बेटा मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा तो बेटा यहाँ पर माइनस का 6i1 है, जहां पर प्लस का है, यहाँ पर प्लस i2 है, जहां पर माइनस का है। तो बेटा अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो ये टर्म क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 8i। ठीक, तो मैंने क्या किया बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है जी, और ये कितना हो जाएगा बेटा 7 + 1 मीन्स 8i, और ये टर्म तो आपके कट ही जाएंगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा 20 के इक्वल। ठीक है, तो जहां से क्या होगा बेटा, जहां से जो आपकी i की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20/8, और अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं बेटा, 4 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 5/2 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब बेटा मुझे सिंप्लीफाई करना है। चलो i की तो वैल्यू मेरे पास में आ चुकी है, अब मुझे i1 और i2 चाहिए, और बेटा वो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन में i की वैल्यू 5/2 पुट कर देता हूँ, तब देखते हैं क्या होता है। तो बेटा मैंने क्या किया, इन थर्ड इक्वेशन, ठीक बेटा, और हमने क्या कर दिया, i की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i। ठीक है बेटा, तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा बेटा, जब हम पुट करेंगे 2 × 5/2, तो ये हो जाएगा 5 - 4i1 + 4i2 दैट इक्वल टू 5। 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक, जहां से क्या हो जाएगा बेटा, अगर यहां से देखें तो ये हो जाएगा -4i1 + 4i2 = 0, और अगर देखें बेटा तो ये हो जाएगा -4i1 = -4i2, यानी यहां से क्या बात बन रही है आपकी, i1 = i2, यानी i1 और i2 की वैल्यू इक्वल हैं, और i जो है बेटा वो कितना है 5/2। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, i की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा i1 एंड i2 की वैल्यू, और i1 i2 क्या है बेटा आपके इक्वल हैं। अब क्या करें, अब बेटा मैं कर लेता हूं, देखिए i1 की वैल्यू बेटा i2 को मैं i1 के इक्वल यहाँ पे पुट कर दूं, और i की वैल्यू तो मुझे पता थी 5/2, तो ध्यान से देखते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ से तो भी निकाला है हमने। अब बेटा बात करते हैं हम, अगर मैं i1 और i2 की वैल्यू जो इक्वल हैं, मैं i2 के प्लेस पर i1 यहाँ पे रख देता हूँ बेटा, और i की वैल्यू में ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो i की वैल्यू बेटा मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट की, तो ये क्या है i + 6i1, और तो इसको लिख सकते हैं बेटा i की वैल्यू कितनी है आपकी 5/2, ओके, प्लस 6i1। ठीक बेटा, और i2 की जो वैल्यू है वो i1 के बराबर है, तो i2 को मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, i1 के इक्वल, तो हो जाएगा -2i1 = 10। ठीक, तो यहां से कितना हो गया बेटा, यहां से हो गया 4i1 = 10 - 5/2। ठीक बेटा, तो यहां से हो गया आपका 4i1 = आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 15/2, यानी जो i1 है वो हो गया बच्चों आपका 15 जब 8 को इधर लेके आएंगे तो 15/8 एम्पियर। ठीक बच्चों, तो जो i1 की वैल्यू है आपकी बेटा वो आ रही है 15/8 एम्पियर, और बेटा वही वैल्यू किसकी होगी, जहां से आप देखें तो i2 भी कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 15/8 एम्पियर, और i की जो वैल्यू है बेटा वो है आपकी 5/2 एम्पियर। तो आपने सारे वेरिएबल कैलकुलेट कर लिए। ठीक, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेटा मैंने क्या क्या फाइंड आउट किया, i की जो वैल्यू है वो है 5 एम्पियर, और बेटा i1 की जो वैल्यू आई सॉल्व होके वो आ रही है आपकी, सॉरी
आई है बेटा 5/2 एम्पियर, और I1 जो आया सॉल्व होके आपका ये है 15/8 एम्पियर, और I2 भी बेटा वही है, दैट इज द 15/8 एम्पियर। ठीक बेटा, तो ये आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपने I1 और I2 वैल्यू फाइंड आउट कर। ठीक है, अब बेटा मुझे सिंपली ये लिखना है कि हर ब्रांच में करंट कितनी फ्लो हो रही है। ठीक है बच्चों, तो बेटा मैं इसको जहां तक इरेज कर देता हूं, आप देखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। तो मैं I1 और I2 की वैल्यू बेटा मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, ये 3 इक्वेशन से। ठीक, अब तो सारा आपका जो काम है वो बहुत आसान रह गया है। अब देखेंगे बेटा A टू B कितनी करंट जा रही है। I यानी करंट फ्रॉम A टू B, आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये है आपकी I माइनस I1, और I की जो वैल्यू है वो है बेटा 5/2 माइनस 15/8। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। चलिए, मैंने एलसीएम हो गया 8, और ये जाएगा 4, और ये हो जाएगा 20 माइनस 15, और तो ये आ जाएगा बेटा 5/8 एम्पियर, यानी ये जो करंट आ गई आपकी ये है 5/8 एम्पियर। ओके, तो क्या हुआ बेटा, आपका A से B जो करंट आ रही है वो है आपकी 5/8 एम्पियर। अब देखेंगे बेटा, हम बात करते हैं C से लेकर के A तक जो करंट है, तो I फ्रॉम C टू A, ये कितनी है बेटा, I है, और I की वैल्यू हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, तो ये होगी बेटा 5/2 एम्पियर। ओके, अब बात कर लेते हैं भाई B से लेकर के C तक कितनी करंट है, तो I फ्रॉम B टू C, आपको हर ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी है। ये दे रखा है बेटा मुझे I माइनस I1 प्लस I2। ओके, अब देखेंगे बेटा I1 और I2 तो इक्वल थे, और यानी ये क्या है बेटा, I की वैल्यू कितनी है बेटा, आप देखेंगे जो I की वैल्यू आई है वो है 5/2, I1 इज 15/8, I2 इज 15/8, दैट इक्वल टू 0। बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो देखेंगे जो करंट जो आपकी B से लेकर के C तक जा रही है वो है बेटा 5/2 एम्पियर। ठीक, फिर किस ब्रांच में निकाल दिया मैंने बेटा, A से B निकाल दिया, जो आपकी 5/8 है। आप निकाल चुके हैं C टू A भी आपकी जो है बेटा 5/2 है। आपने निकाल दिया बेटा B टू C जो आएगी बेटा वो आपकी 5/2 है। अब बात कर लेते हैं D टू C। ठीक है, अब करंट देख लेते हैं बेटा कहां से, D टू C, ये कितनी होगी बेटा, ये आपकी है I1 माइनस I2, यानी I1 की वैल्यू कितनी थी बच्चे, I1 की जो वैल्यू है 15/8, और जो I2 की वैल्यू है वो भी 15/8 है, तो बेटा कैंसिल हो गया, यानी ये है आपकी 15/8 माइनस 15/8, दैट इक्वल टू 0, यानी इस वाली ब्रांच में कोई भी करंट आपकी फ्लो नहीं हो रही है, यानी D टू C जो करंट आ रही है बेटा वो है 0 एम्पियर। तो आपने कौन कौन सी ब्रांच कैलकुलेट कर ली, A टू B। ओके, कितनी करंट 5/8 एम्पियर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं C टू A, ये है आपकी 5/2 एम्पियर। आप कैलकुलेट कर चुके हैं बेटा B टू C, यानी जहां पर कितनी है, B टू C है बेटा, दैट इज द 5/2 एम्पियर। हो गया। अब देखते हैं बेटा D टू C, ये कितनी है आपकी 0 एम्पियर, और आप कर रहे हैं बेटा DEFB, यानी करंट कहां से बेटा, DEFB, बेटा ये करंट कितनी है आपकी I2, और I2 की जो वैल्यू है आपकी दैट इज द 15/8 एम्पियर, यानी आप हर ब्रांच में करंट अब फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, तो बेटा आपको हर ब्रांच में करंट फाइंड आउट करनी थी। ओके बच्चों।